क्योंकि पबजी खेलते हुए प्रिपरेशन तो होने से रहा गाइज, बिकॉज ये एग्जाम क्रैक करने के लिए सॉलिड डिटर्मिनेशन और फोकस चाहिए। ऊपर से 6 महीने बचे जो कि पबजी के साथ पॉसिबल है नहीं। सो गाइज, ये कहते हुए दुख तो मेरे को भी बहुत हो रहा है, मतलब लिटरली कलेजे पे पत्थर रख कर मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं गाइज, यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो अभी चूज कर लो IIT और पबजी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? So, my name is विशाल and welcome to Being Genius. तो क्या आप IIT JEE एग्जाम 6 महीने में क्रैक कर सकते हैं? Like seriously, क्या सही में IIT JEE एग्जाम 6 महीने में क्रैक किया जा सकता है? Is it possible? जैसे कि कुछ लोग 9-10 से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर गेटिंग इनटू IITs। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 6 महीने में, वो भी स्टार्टिंग से पढ़ के, इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ? अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाँ ये पॉसिबल है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं। मेरे को नहीं लगता कि आप मानोगे, और अगर आपकी जगह मैं भी होता तो नहीं मानता भाई, इतनी आसानी से तो नहीं मानता। तो इसके लिए आप एक काम करो, इस वीडियो में आप मेरी पूरी स्ट्रैटेजी एंड तक देखो और आप मान जाओगे। So with this, let's start today video with the title, Can we crack IIT JEE exam in 6 months from scratch? सो गाइस, स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं कुछ बात आपके माइंड में क्लियर करा दूं। सबसे पहली बात, सिर्फ JEE एग्जाम क्रैक करना और एक अच्छा IIT या NIT कॉलेज या ब्रांच या रैंक मिलना कंप्लीटली 2 डिफरेंट चीज़ है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको अपने हिसाब से कॉलेज या रैंक मिल जाएगा, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को IIT रुड़की में एडमिशन चाहिए या IIT खड़गपुर जाना है या IIT दिल्ली जाना है, और आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो गाइज लिटरली इतना भी पॉसिबल नहीं है कि आप 6 महीने में पढ़ के आपको अपने हिसाब से कॉलेज, ब्रांच या रैंक मिल जाए। दूसरी बात, क्या आपके पास जो अभी नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे आप JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे? यार एटलीस्ट आप इस वीडियो के बाद JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि IIT JEE एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके पास जो अभी नॉलेज है वो किस लेवल का है, और JEE के लिए आपको किस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यार चलो मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास IIT JEE एग्जाम का 0 नॉलेज है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो क्या पिछले 1.5 साल से तुम सो रहे थे या इतने आलसी थे जो ये सवाल खुद से आज पूछ रहे हो? लाइक लिटरली तुमको IIT NIT कॉलेज में जाना है, या फिर फरहान की तरह तुम्हारा भी पैशन कुछ और है और करना कुछ और चाहते हो? और अगर सही में करना है तो साला पिछले 1.5 साल से तुम कर क्या रहे थे? मतलब किसके ख्वाबों में खोए हुए थे भैया? ये सवाल का जवाब आप खुद को दें। एंड गाइज, एक बात मेरी याद रखना, अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है ना, तो भले दुनिया से तुम झूठ बोलो, लेकिन खुद से मत झूठ बोलना। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप 10 से 12 घंटे रोज अगले 6 महीने तक सिर्फ प्रिपरेशन में दे सकते हैं बिना अपना कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस खोए हुए? क्योंकि इन JEE एग्जाम में हर साल 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं, जो कि इस एग्जाम को इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाता है। और एग्जाम में कम से कम 5 लाख सीरियस कैंडिडेट्स होंगे जो कि फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे आपको टफ कंपटीशन देने के लिए, जिन्होंने पिछले 3-4 साल से प्रिपरेशन करी है फॉर अ गुड रैंक। एंड कहीं ना कहीं गाइज ये एक अच्छा रैंक, एक अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हैं। सो अब मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो ज़रूर इतने काबिल हो जाओगे कि एग्ज़ाम आप क्रैक कर लो। तो जो स्ट्रैटेजी है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आपके दिमाग में वीडियो के एंड तक कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो फर्स्टली मैं आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फिर मैं आपको डेली स्ट्रैटेजी या कह लो टू डू लिस्ट और योर डेली रूटीन, उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि तीनों सब्जेक्ट में मेनली किस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लास्टली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हाउ टू स्टडी, आखिर पढ़ाई करनी कैसे। सो गाइस, JEE एग्जाम प्रिपरेशन 6 महीने में किया जा सकता है अगर आप उसे सही तरीके से करें तो। ज़्यादातर स्टूडेंट इस स्टेज पे सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रूटीन बनाना है, लेकिन वो कभी भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एंड उनमें से एक मेजर रीज़न है बीइंग इनडिसिप्लिन्ड।
क्योंकि एक ही रास्ते पे हर दिन एक ही मोटिवेशन, एक ही लेवल का फोकस, जैसे आपका पहला दिन था, सेम लेवल का फोकस ऑल थ्रू 6 मंथ लेके चलना इतना आसान नहीं है ब्रो। और एक मेजर रीजन उनके फेलियर का ये भी है कि उनके जो प्लान्स होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते। मतलब कि एक ही बार वो सिलेबस का पूरा पहाड़ देखते हैं और एकदम एग्रेसिव प्लान बना देते हैं कि 1 महीने में फिजिक्स पढ़ जाना है, 1.5 महीने केमिस्ट्री को दे देंगे, 1 महीने मैथ्स को दे देंगे, कुछ टाइम कैलकुलस में लगा देंगे, कुछ टाइम फार्मूला याद करने में लगा देंगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन एट द एंड होता जाता कुछ नहीं है और वो प्लान ड्रॉप कर देते हैं। सो आपको इस स्टेज पे बिल्कुल पैनिक नहीं करना है एंड जस्ट डू एज आई सी। सो गाइस, सबसे पहला काम आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जेईई एग्जाम 6 महीने में क्रैक करने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठे और अंधाधुंध पढ़ना शुरू कर दिए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ना सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। आप अपने पूरे दिन को प्लान करो कि कितने से कितने बजे तक क्या पढ़ना है, फिर क्या सीखना है, कब रिवाइज करना है, कब नोट्स बनाने हैं। आप अपने टाइम को अपने हिसाब से डिवाइड कर लो और उसी हिसाब से वीकली और मंथली गोल्स को सेट करो। लाइक मेरे को इतने दिनों में इतना सिलेबस कवर कर लेना है, इतने चैप्टर्स खत्म कर देने हैं एंड अदर थिंग्स। रूटीन गोल्स को ऐसे सेट करना जो आपसे हो जाए और एटलीस्ट 12 घंटे अपने स्टडी रूटीन में ज़रूर ऐड करना। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नो अबाउट योर सिलेबस। तैयारी शुरू करने से पहले लेटेस्ट सिलेबस का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस टॉपिक एंड चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको अपना स्ट्रैटेजी प्लान करना है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इस चीज़ का डिटेल में आइडिया मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लो कि जेईई की जो सिलेबस है वो काफ़ी सिमिलर है 11th एंड 12th के सिलेबस से। अगर आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके लिए कंपटीशन प्रिपरेशन इतना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। एंड गाइस, जेईई एग्जाम के तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स को कंबाइन करके जो आपको पूरा चैप्टर्स पढ़ना है वो करीब 90 to 95 चैप्टर्स है एंड आप एक भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स। सो फर्स्टली इट विल बी वेरी गुड इफ यू नो अबाउट योर सिलेबस कम्प्लीटली। नाउ गाइस, आफ्टर नोइंग जेईई एग्जाम कंप्लीट सिलेबस, आपको एक बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपके पूरे दिन का रूटीन होगा कि आपको कितने देर सोना है, कितने देर पढ़ना है, कितने देर बाकी चीज़ें करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, टाइम टेबल प्लान करना और बिल्ड करना दोनों ही कंप्लीट डिफरेंट चीज़ है। आपको अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बिल्ड करना है जिससे आपका जो मैक्सिमम आवर है वो प्रिपरेशन में आप दे पाओ। एंड आपको तीनों सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने हैं। आप अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर लेना कि कितने घंटे आपको फिजिक्स पढ़ने हैं, कितने घंटे मैथ्स करना है, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, कितना टाइम आपको रिवीजन में देना है, कितना टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में देना है, कितना टाइम आपको नोट्स बनाने में देने हैं, कितना टाइम आपको फॉर्मूला रिवाइज करने में देना है। सब कुछ आपको अपने रूटीन के हिसाब से करना है। सो मेक योर टाइम टेबल रियलिस्टिक एंड एफिशिएंट एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। सो गाइज, इन नेक्स्ट स्टेप्स सबसे पहले आपको अपना बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका पिलर होता है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसी पे टिकी होती है। सेम उसी तरह आपको अपना पिलर स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। मीन्स बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले आप अपना बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो। क्योंकि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको जो चैप्टर्स आगे पढ़ने हैं फॉर जेईई एग्जामिनेशन, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल की पढ़ाई है, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। And then only it will result in greater understanding of topics and will make it simple for you to study complicated concepts present in the syllabus as well. So guys, step number 5 is about improving your weak points. You will be stressed over some topics or formula which you cannot seem to understand and which is very common while preparing for this examination between candidates. So for this you need to give more time and focus on the topics you are having problem with. एंड आप कुछ छोटे नोट्स बनाओ जो कि इजिली एसेसेबल हो, ताकि आप जब चाहे कंस्टेंटली जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओ और उसको अच्छे से समझ पाओ। नाउ गाइज, इन स्टेप नंबर 6 यू हैव टू राइट नोट्स एंड प्रिपेयर फ्लैश कार्ड। आप जो भी पढ़ रहे हो उनके नोट्स बनाओ। जो फार्मूला इक्वेशंस याद नहीं आते उसके लिए फ्लैश कार्ड्स बनाओ और अपने रूम में ऐसी जगह लगा दो जहाँ आपका ज़्यादातर फोकस रहता है। मे बी योर मिरर और स्टडी टेबल और योर लैपटॉप और एनीवेयर जहाँ आपके रूम में आपका सबसे ज़्यादा फोकस पूरे दिन में रहता है। और नोट्स को छोटे डायरीज में लिखो क्योंकि वो ज़्यादा ईजिली एसेसेबल होते हैं। आप उसको अपने पॉकेट में डाल के कहीं भी जा सकते हो और जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आपको जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यूरीज हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो भी थ्योरीज है, वो सब आप कहीं भी जब भी आपको मौका मिले आप रिवाइज कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इससे आपका क्या होगा कि आप कोई भी जो चीज़ जो आपको टफ लग रही है, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ जाओगे, सीख जाओगे।
Now guys, step number 7 is very important. It's about books, and books are a person's best friend. So choose it very wisely. I repeat, choose it very wisely. क्योंकि जितना ज़्यादा बुक आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, एंड आपके पास सिर्फ 6 महीने का ही टाइम है. सो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम एंड यू कांट एक्सप्लोर. तो जितने टॉप हाईली रिकमेंडेड बुक्स पढ़ोगे जिनमें काफ़ी ईजी वे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उतना ही अच्छा होगा. और जिन लोगों की बेस स्ट्रांग नहीं है वो सबसे पहले 11th और 12th की NCERT अच्छे से पढ़ जाओ गाइस, क्योंकि बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट एंड सॉल्व सैम्पल पेपर्स. सो आप अपने रूटीन में मॉक टेस्ट भी ऐड कर लो, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है यार. इससे आपको एक रियल आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं. आप वीकली मॉक टेस्ट दिया करो और सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो ऑल थ्रू दिस 6 मंथ. क्योंकि आप जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे आपको उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट और पेपर पैटर्न समझने का आइडिया हो जाएगा. नाउ गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द पिलर ऑफ योर स्ट्रैटेजी, एंड इट इज़ रिवीजन. सो गाइज, पढ़ते टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हो वो लंबे समय तक याद रहे, एंड इसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है रिवीजन. रिवाइज ऑल द थिंग्स यू स्टडी एज मच यू कैन, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी एडवांस है एंड यू कांट इवन मिस अ सिंगल टॉपिक बिकॉज ऑल टॉपिक हैव सिमिलर इंपॉर्टेंस. एंड आप अपने डेली रूटीन में एक सर्टेन टाइम पीरियड ऐड कर लो जब आपको सब कुछ पढ़ा हुआ रिवाइज करना है. मैं मॉर्निंग का टाइम सजेस्ट करूंगा व्हेनेवर यू वेक अप, क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन 100% चार्ज होता है एंड आप उस टाइम जो भी पढ़ोगे वो आपको बहुत जल्दी याद होता है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट. तो गाइज, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है. नहीं तो फिर जो आप प्लान कर रहे हो ना, वो बस प्लान ही रह जाएगा, उसको आप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. और एक चीज़ हमेशा याद रखना, यू आर ऑलरेडी ऑन अ टाइम क्राइसिस, सो चेक दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम. क्योंकि अगर सच में क्रैक करना है भाई, मतलब एकदम लिटरली अंदर से आवाज़ है, मतलब मेरे को वो एग्जाम क्रैक करना ही, IIT में जाना ही, तो टाइम को पैसा समझ लो एंड इन्वेस्टेड वेरी वाइजली. क्योंकि PUBG खेलते हुए प्रिपरेशन तो होने से रहा गाइज, बिकॉज ये एग्जाम क्रैक करने के लिए सॉलिड डिटर्मिनेशन और फोकस चाहिए. ऊपर से 6 महीने बचे, जो कि PUBG के साथ पॉसिबल है नहीं. सो गाइज, ये कहते हुए दुख तो मेरे को भी बहुत हो रहा है, मतलब लिटरली कलेजे पे पत्थर रख कर मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं गाइज, यू हैव टू सेक्रीफाइस. तो अभी चूज कर लो IIT और PUBG. एंड द लास्ट स्टेप इज़ अबाउट यू गाइज. सो वाइल द प्रिपरेशन आपको अपना खुद का अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद का ख्याल रखना, फिजिकली भी और मेंटली भी. बिकॉज यू नीड सॉलिड फोकस एंड मोटिवेशन, एंड इट कांट हैपन विदाउट अ फिट बॉडी एंड अ फिट माइंड. सो ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल. And you can add 6 hours of sleeping hour in your daily routine, and trust me guys, is fine. It will not affect your body and mind. And मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ from my personal experience. I'm telling you one thing. If you really want something in your life and you are highly motivated about it, then nothing will gonna let you sleep. Even this 6 hours will feel like 12. एंड येस ऑफ कोर्स इट विल फील वेरी टफ इन द बिगिनिंग. बहुत टाइम ऐसा फील होगा कि 15 मिनट और सो लेता हूँ, आधा घंटा और सो लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा. लेकिन गाइज, एक बात बता देता हूँ, इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता, और 15 मिनट आधा घंटा सोने से आपको कुछ नहीं मिल जाने वाला. सो आपको क्या करना है कि आपको अलार्म लगा के सोना है, और अलार्म जैसे ही बजे आपको उठ के बैठ जाना, और आपको एकदम बैठे रहना है, आपको ज़बरदस्ती आँख खोल के रखना है. यार स्टार्टिंग में काफ़ी टफ होगा ये, बट just try it for 21 days and then eventually your body will get to it. So guys, ये थी ओवरऑल स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट मैं आपको आपके डेली स्ट्रैटेजी या कह लो डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा कि आपको अपने डेली रूटीन में क्या क्या इंक्लूड करना है. सबसे पहली चीज़, आप अपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है आपने, मतलब ऑल थ्रू द डे जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि राइटिंग वंस इक्वल्स टू रीडिंग थ्राइस. सेकेंड थिंग, जो भी टॉपिक्स और चैप्टर आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते जाओ. हर चैप्टर और टॉपिक के एंड में आपको उस चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आपका जैसे ही चैप्टर या टॉपिक खत्म होता है, आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसको सॉल्व करो. इससे आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी, और आपने जो पढ़ा है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा. So the third thing guys is keeping yourself motivated, and this is a very hard thing, क्योंकि खुद को डेली मोटिवेटेड रखना बहुत टफ काम है, और वो भी पढ़ने के लिए, और वो भी 1-2 घंटे नहीं, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 आवर पर डे
till next 6 months, including daily revision, notes writing, learning formulas, doing calculus and all. ये सब करना है डेली। तो आपका जो भी रीजन है, जिस भी रीजन के कारण आप IIT JEE एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, IITs NIT कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उस रीजन को आपको डेली याद रखना है। आप जब सुबह उठते हो ना, आप खुद को 5 मिनट का समय दो और अपने पूरे दिन के बारे में सोचो जो आपको करना है, और उसके बारे में सोचो कि आपको जो करना है वो क्यों करना है। आपको अपना रीजन और रीजन के पीछे का विजन, ये दोनों हमेशा याद रखना है। और ये जब आप डेली याद रखोगे ना, आपको एक काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम टिल द नेक्स्ट 6 मंथ। एंड गाइज, आपके पास ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड टाइम है, एंड इस स्टेज पे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, एंड कोई भी इंस्टीट्यूट आपको स्क्रैच से पढ़ाने वाला है भी नहीं। सो आई विल सजेस्ट गिव योर मैक्सिमम टाइम ऑन सेल्फ स्टडी। यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम बुक्स लाइक NCERT, सीनेज, SCV एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा बहुत टाइम होता है जब आपको बुक से पढ़ने में कई चीजें समझ नहीं आती, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लोग बुक्स पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं। Even many students preparing for IITs go for online resources, which is short and sufficient. And that's a very smart way of preparing. मैं खुद बहुत चीज़ें जो मुझे नहीं पता है, मैं वो YouTube से सीखता हूँ। एंड आज के टाइम में आपको इंटरनेट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज और फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट ऑन एवरी टॉपिक एंड चैप्टर, जिसमें आपको बहुत ईजी वे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। एंड रिमेंबर गाइज, यू हैव टाइम क्राइसिस, सो नॉट ओनली डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो एट द सेम टाइम। एंड ऑनलाइन प्रिपरेशन करना मेरे हिसाब से काफी फास्ट, डिसेंट एंड इफेक्टिव वे है प्रिपरेशन करने का। एंड गाइज, डू यू नो ऑनलाइन कोर्सेज हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी पावरफुल टूल नाउअडेज, एज इट हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे फ्यूचर IITs prepare. You can prepare much faster by preparing online, but for that you have to choose the best. And best चीजें ढूंढने में टाइम लगता है, जो कि आपके पास बहुत कम है। तो गाइज, आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक मोबाइल ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप इसको अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ करें। एंड इस ऐप से आप काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। सो गाइज, इस ऐप का नाम है प्रिपलैडर। इस ऐप में आपको IIT JEE एग्जाम के पूरे प्रिपरेशन के बारे में सब कुछ डिटेल से मिल जाएगा। लाइक कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। एंड गाइज, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऐप इज इसमें जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, दे आर ऑलरेडी IIT alumnis and some of them are teaching from last 10 to 20 years and have thousands of successful students already in IIT and NIT colleges. और इस ऐप में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर पे वीडियोस मिल जाएंगे विद अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय टॉप बेस्ट फैकल्टीज। एंड आपको इस ऐप में ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक्स विद सॉल्यूशंस। एंड अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके प्रिपलैडर सर्च कर सकते हैं, एंड जो सर्च रिजल्ट में पहला ऐप शो होगा वो ऐप आपको डाउनलोड करना है। एंड गाइस, इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको ₹500 का डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। एंड गाइज, मैं किसी एक सब्सक्राइबर को इस ऐप का 6 मंथ का फ्री एक्सेस दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इनके YouTube चैनल पे एक केमिस्ट्री का लाइव सेशन होने वाला है ऑन 15 नवंबर 12 PM ऑन टॉपिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, जो कि विक्रम सर लेंगे। एंड ही इज ऑलरेडी अ IITian and have completed BTech in Metallurgical Materials Engineering from IIT in 2003. सो आप इस लाइव सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग लाइव सेशन होने वाला है। एंड इस लाइव सेशन से एक क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा, एंड जो भी सब्सक्राइबर उस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, मैं उसको इस ऐप का 6 मंथ का कंप्लीटली फ्री एक्सेस दूंगा। एंड लाइव सेशन का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट मिस आउट। तो गाइज, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स या टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ आप अच्छे से समझ लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, JEE एग्जाम प्रिपरेशन 6 महीने में किया जा सकता है अगर आप उसे सही ढंग से करें तो, एंड यू हैव अ मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग 250+ मार्क्स। सो अभी क्या है, इन दिस सिचुएशन मेनी पीपल विल रिकमेंड यू टू टेक बुक ऑफ दिस राइटर, दोज राइटर, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इन माई ओपिनियन use limited sources, limited books, limited study material and focus on practicing more question and learning all the concepts. और गाइस, सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है जिससे JEE एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस टच होते हैं। लाइक फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेव्स एंड ऑस्किलेशंस, electrostatics, magnetism, current electricity, optics, modern physics, alternating current and electromagnetic induction, and at last all mechanism.
इन सब चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर्स में पूछे जाते हैं, सो प्रिपेयर इट थॉरली। एंड केमिस्ट्री में ओवरऑल आप ये समझ लो कि केमिस्ट्री की हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेईई एग्जाम में अच्छे मार्क्स और रैंक से पास करना है तो केमिस्ट्री को आप जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ जाने हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम टाइम टेबल, सो प्रिपेयर इट थॉरली। एंड आपको पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से फोकस होकर प्रिपेयर करना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैक्सिमम क्वेश्चंस केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को थरली पढ़ना है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से 3-4 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी पूछे जा रहे हैं। और केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एंड दे आर मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, सॉल्यूशन एंड कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलर्जी। सो गाइस, केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लास्टली मैथ्स में आपको कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशंस एंड फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीजेस, स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, स्टैटिक्स, matrices and determinants, limits, continuity and differentiability, application of derivatives, definite integration, vectors and 3D, differential equation, probability, quadratic equation. You have to prepare all these chapters thoroughly. And calculus पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि maximum student इसमें मिस्टेक करते हैं। Try to give some extra focus on functions, limit, continuity, differentiability, trigonometry, and indefinite integral. And I would like to add a tip for you guys for JEE Mains Math. Avoid studying theories and focus on practicing maximum problems. आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देनी है, कैलकुलस पे ज़्यादा ध्यान देनी है। So guys, this was the subject wise strategy for physics, chemistry and maths. And एक चीज़, अगर आपको JEE एग्जाम में डिसेंट रैंक लाना है, आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, फिर मैथ थोड़ा कम पढ़ूंगा और फिजिक्स पे कम ध्यान दूंगा, या फिर मैं मैथ्स में ज़्यादा स्कोर कर जाऊंगा, केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर लूँगा, फिजिक्स में थोड़ा कम भी आ जाएगा तो मेरे को अच्छा रैंक या मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप इस सोच को चेंज करो। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली एंड थॉरली पढ़ना है फॉर स्कोरिंग अ गुड मार्क। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडे वीडियो, व्हिच इज हाउ टू स्टडी। आखिर पढ़ाई करनी कैसे है? So guys, first thing first, as I said, the better you plan, there will be the highest chance of being success. So what you need to do is to divide the total time period of 6 months into 2 stages. Stage 1 will be of 4 months, in which you have to study the chapters, prepare the notes, practice the questions, solve the numericals, learn the formulas and giving mock tests. And the stage 2 will be of 2 months, in which simply you have to revise everything you learned and at least solve previous 5-year question paper of JEE exam. Remember, give equal time to all subjects every day. You can divide it like 3 hours each for every subject. 3 hours for physics, 3 for maths, 3 for chemistry, and next 3-4 hours for making notes, learning formulas and solving problems. Next thing, in both these stages आपको ये कभी नहीं भूलना है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको अपना जो टाइम है उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना है, और आपको अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो सिर्फ पढ़ाई और प्रिपरेशन में ही यूटिलाइज करना है। And then only you can crack this examination with a good marks. And the last thing is persistence, यानी अटलता। आम भाषा में बोले तो जिद। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को अचीव करने का, उसको पाने का जिद नहीं है, तो वो चीज़ फिर आपको मिलने से भी रही। मतलब अगर लिटरली आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो भाई कुछ चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, वो चीज़ मेरे को चाहिए, मैं उसको पाके ही रहूँगा, ऐसा एटीट्यूड बनाओ। चाहे कुछ भी लगे भाई, यू हैव टू लाइक वट एवर इट टेक्स, आई एम रेडी टू गिव, बट आई नीड इट एनी हाउ। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। सो जिद्दी बनो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और अब हर चीज को प्लान करो। एग्जाम ही है यार, हो जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। And as it is said, success is not a choice of luck, but the result of hard work and persistence. So just have faith in yourself and make it happen. So guys, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ कहना है या बताना है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। सो सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव। जय हिंद।